तो मित्रों, मैं तो हिंदी में बोलूँगा। मैं पहले पिक्टोरियलिज्म के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद में कंपोजिशनल पिक्टोरियलिज्म क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और फिर मैं फोटोग्राफी के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, विजन, विजुअलाइजेशन, लाइन, लाइट और लाइफ, इनका थोड़ा सा जिक्र करूंगा, क्योंकि ये आपका जो विषय चल रहा है रिलीजन और आर्ट, उसका संबंध, तो उससे भी ये थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा। फिलॉसफी का किस प्रकार से फोटोग्राफी के साथ में संबंध है वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद में मैं अपने पिक्चर बताऊंगा। ये सब है, और मैं कोशिश करूंगा कि सब शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। तो मित्रों, मैं पिक्टोरियलिज्म से शुरुआत करता हूँ। यह एक फाइन आर्ट फोटोग्राफी का ही उपविभाग है पिक्टोरियलिज्म, और इसका जो मुख्य कहना चाहिए आग्रह है वो यह है कि फोटोग्राफी को आर्ट की तरह होना चाहिए, फाइन आर्ट की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फोटो ले लें, ट्रुथफुलनेस या एज इट इज नहीं दिखाना है। हमें जो भी दृश्य है या जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको एज इट इज ना दिखा करके उसको एक आर्ट के रूप में हमें प्रस्तुत करना है। ये पिक्टोरियलिज्म का मुख्य आग्रह है, और वो इसके लिए शुरू के जो पिक्टोरियलिस्ट थे वो पोर्ट्रेट को सॉफ्ट बनाते, सॉफ्ट फोकस वाले बनाते, और फिर बाद में धीरे धीरे जो जैसे जैसे फोटोग्राफी का विकास हुआ और डार्क रूम में जो कुछ क्रिएटिविटी है उसको करने लगे, जैसे बास रिलीफ है, सोलराइजेशन है, आपका मोन्टाज है, कंपोजिट पिक्चर्स है, ये सब करने लग गए। और ऐसा करके वो फोटोग्राफी को ये दिखाना चाहते थे कि ये एक मतलब जो एक रियलिस्टिक फोटोग्राफी उससे भिन्न है और आर्ट फोटोग्राफी, ऐसा उनका आग्रह हुआ करता था। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, जैसे फोटोग्राफी का विकास हुआ तो शुरू में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और लैंडस्केप फोटोग्राफी, ये दो बहुत पॉपुलर रही, और जिसमें पोर्ट्रेट फोटोग्राफी तो बहुत पॉपुलर रही, और लोगों ने इसका अपना आजीविका का साधन भी बनाया। जो मेटल प्लेट होती थी, मेटल प्लेट पर रेगुलर टाइप से सब प्रोसेस होता था, ये सारा बात भी नहीं न समय है न रेलेवेंस है। मैं इतना ही बताऊंगा कि वो करके और वो फ्रेम में जड़ करके वो फोटो देते थे और लोग उसको दीवार पर टांगते थे, तो बहुत पॉपुलर था। अब उनकी पॉपुलरिटी देखते हुए जो पेंटर्स लोग थे वो भी कई इसमें फोटोग्राफी में आ गए, और वो जो लोग आए वो उन्होंने फिर अपना जो मूल जो फोटो का, पेंटिंग का, ड्राइंग का, वो जो मूल उनका जो कला रही उनकी, उसका प्रभाव भी वो साथ लेके आए और फोटोग्राफी में उसको उन्होंने दर्शाना शुरू किया। तो ये जो पिक्टोरियलिज्म का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वह इनके द्वारा शुरू किया गया है, और यह 1885 से लेकर के 1950 तक काफी बहुत पॉपुलर रहा, बड़ा प्रचलित रहा। और ये देखिए, ये एक फोटो आप देख रहे हैं। अब इसमें एक सॉफ्टनेस है, एक सिल्की इफेक्ट है। तो ये क्या करते थे, बाइक्रोमेट, एक गम बाइक्रोमेट एक होता है, सोल्यूशन होता है, उसका ये प्रोसेस होता है, उसका ये प्रयोग करते थे, और जिससे ये एकदम से आपका पेंटिंग का प्रभाव उत्पन्न करती थी वो। अच्छा, और इनमें
पिक्टोरिज्म का जो नाम दिया गया वो एक ब्रिटिश फोटोग्राफर हेनरी पीच रॉबिन्सन, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी पिक्टोरियल इफेक्ट इन फोटोग्राफी 1869, ये पुस्तक लिखी उन्होंने। ये एक पुरोधा माना जा सकते हैं। फिर अल्फ्रेड स्टिग्लिट्ज, ये भी जो है उसमें उसके बड़े प्रसिद्ध और मशहूर पिक्टोरिस्ट रहे हैं। और ये फोटो देखिए मित्रों, ये फोटो आपका 1858 का है और रॉबिन्सन ने लिया है, फेडिंग अवे इसका टाइटल है। आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया पिक्चर है, लगता नहीं है पर ये 5 नेगेटिव से मिला करके बनाया गया है। और अब तो आजकल डिजिटल का जमाना है, बड़ी सुविधा भी है। अब उस समय में ऐसा पिक्चर बनाना ये वाकई एक कलात्मकता की बात थी, और उसने रॉबिन्सन ने ये बनाया ये पिक्चर। तो इस प्रकार से पिक्टोरिज्म में कंपोजिट पिक्चर बनाने का, मोन्टाज बनाने का जन्म हुआ। एक ये देखिए, एक महिला फोटोग्राफर जूलिया मार्गरेट जो है, उसके वर्क भी देखिए, इसमें भी जैसे इसमें ये इसमें पंख लगाए हैं, ये पेंटरली इफेक्टिव दे रहे हैं सारा का सारा। तो ये सब उसको फोटोग्राफी को यूं समझ लीजिए कि पेंटिंग की और वापस ये ले जाने का काम इन्होंने शुरू किया इन लोगों ने। ये लैंडस्केप देखिए, लैंडस्केप में भी वही बात है, ये भी इसका स्टिग्लिट्ज का लैंडस्केप है, ये स्टिचेन का है। उसके बाद में फिर आपके ये जो अल्फ्रेड स्टिग्लिट्ज जो उसके बड़े प्रसिद्ध पिक्टोरियलिस्ट थे, वही उससे अलग होने लग गए और वो मॉडर्निज्म का एक आंदोलन शुरू हुआ फोटोग्राफी में। और ये मॉडर्निज्म जो था ये रियलिस्टिक फोटोग्राफी की ओर वापस लौटने का था। इन लोगों का ये मानना है कि हमें मतलब फोटोग्राफी को आर्ट का रूप जरूर देना है, उसको कलात्मकता का रूप जरूर देना है, पर उसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम कंपोजिट पिक्चर बनाएं या डार्क रूम में और कोई हम सोलराइजेशन ये करें, हम वो नहीं करें। और उसके बिना भी हम कलात्मकता ला सकते हैं। और वो कैसे कलात्मकता लाएं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे कंपोजिशन के एलिमेंट्स हैं, मुख्य रूप से जो लाइट है और लाइन है, उनको हम समझें और उनको समझ करके हम प्रयोग करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। और ये पिक्चर देखिए, ये क्या बहुत सुंदर पिक्चर है और कोई कंपोजिट पिक्चर नहीं है। और मॉर्निंग लाइट ये जो आ रही है हॉल के अंदर, और ये पिक्चर देगा। तो ऐसे ही हम लाइन और लाइट और बैलेंस और पर्सपेक्टिव और कई तरह की जो डेप्थ और इस प्रकार के जो कंपोजिशन एलिमेंट्स हैं, उनको जानते हुए टोनलिटी है, पेनिंग है, कई सारी है, उनका प्रयोग करके हम कलात्मकता का रूप दे सकते हैं। ऐसा इन मॉडर्निज्म वालों का विश्वास था। और ये अगर मॉडर्निज्म की हम बात करें, इसकी शुरुआत करें, तो इसी स्टिग्लिट्ज की एक फोटो है, उसका नाम है स्टीरेज। ये उसने एक जहाज में लिया था। ये एक प्रकार से मॉडर्निज्म का स्टेपिंग स्टोन कहा जा सकता है, बड़ा प्रसिद्ध आइकॉनिक फोटो है। और जो टाइम्स की 100 फोटोग्राफ है उसमें से एक ही माना जाता है ये फोटो। और 1907 में उसने ये लिया था आपके जहाज में। और 1916 से ये समझ लीजिए कि पिक्टोरियलिज्म का ह्रास होने लग गया, मॉडर्निज्म का उदय हुआ, जिसमें आपके एंसल एडम आए, एक ग्रुप बना F64। अब X64 देखिए, अपर्चर जो है बहुत छोटा अपर्चर है, और जब हम अपना छोटा अपर्चर रखते हैं, आप जानते हैं
तो उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत बढ़ती है और सब कुछ शार्प आता है। तो ये इन्होंने जानबूझ के ये अपना ग्रुप का नाम रखा है F54, ये बतलाने के लिए कि हम इस पिक्टोरियलिज्म के खिलाफ हैं, हम उस मूवमेंट को नहीं मानते और हम वापस मांग जाते हैं कि हमारी जो पिक्चर आए वो शार्प पिक्चर आए, वैसे आए। पर फिर भी हम उसमें हम लोग जो कहें उसमें कलात्मक दिखाएंगे। हेंसल एडम का नाम बहुत बड़ा नाम है, उसमें आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में एकदम से वो नेचुरलिस्ट थे, प्रकृति प्रेमी थे। इसी प्रकार से इमोगन कनिंगम, विलियम वैन डाइक, एडवर्ड वेस्टन, ये बड़े बड़े नाम है, एडवर्ड्स आदि, ये सब 11 फोटोग्राफर्स थे। इन्होंने एक ग्रुप बनाया और एक प्रकार से मॉडर्निज्म का शुरू हुआ। इसी के साथ साथ में आपके फोटो जर्नलिज्म का भी शुरुआत हुई। लगभग इसी समय में क्रीमियन वार थी, क्रीमियन वार में वार फोटोग्राफी, और ऐसा मानते हैं कि एक रोमानियन फोटोग्राफर कैरोल जो है कैरोल सिटमारी, वो 1850 में लगभग पहला फोटो जर्नलिस्ट था। फिर ये आपके आंद्रे कार्टेज 1920 में और हेनरी कार्टर ब्रेसा 1930 में, इन्होंने एक तरह से फोटो जर्नलिज्म की भी शुरुआत की। तो मॉडर्निज्म और फोटो जर्नलिज्म ये दोनों ऐसे फोटोग्राफी के आंदोलन रहे जिन्होंने पिक्टोरियलिज्म को अस्वीकार किया, उस पिक्टोरियलिज्म को अस्वीकार किया जो मोन्टाज, जो कंपोजिट पिक्चर्स बनाते हैं और जो फोटोग्राफी को पेंटिंग का रूप देना चाहते हैं। इन लोगों का आग्रह था कि नहीं, फोटोग्राफी एक अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंट आंदोलन है, वो अपना स्वरूप स्वतंत्र रखे, उसको पेंटिंग की तरह नहीं दिखना चाहिए। ये इनका आग्रह था, वो पेंटिंग की तरह नहीं दिखे पर वो कलात्मक भी हो। और मित्रों, आप लोगों ने का काम देखा है, मैं तो अभी इनका काम शायद ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, जरूर थोड़ा बहुत, पर इसके हेंसल एडम के जो लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बहुत शानदार लैंडस्केप है उनके। और कहीं भी उन्होंने कुछ भी केवल मात्र कुछ किया तो टोनलिटी को ठीक करना है, डार्क रूम में उसको प्रिंट को ठीक बनाना, ऐसे करते थे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब उसके बाद में मॉडर्निज्म के बाद में फिर एक दौर आया वापस और पिक्टोरियलिज्म का, और उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट पिक्टोरियलिज्म। मॉडर्निज्म के बाद में पिक्टोरियलिज्म का उदय हुआ और इसमें स्टेज फोटोग्राफी की मान्यता मिली। फोटोग्राफी स्टेज हो, अरेंज फोटोग्राफी हो, और अरेंज फोटो के साथ में कुछ सरियलिज्म है, मिस्ट्रिज्म है। इसके लिए वो फिर वापस पुनः कंपोजिट पिक्चर बनाना और दूसरे जो डार्क रूम टेक्निक है वो करना, ये सारा सब कुछ करना, उसमें से कुछ हटाना, एडिंग करना, जोड़ना, हटाना, ये सारा सब कुछ वो करते। जैसे ये एक राइन रिवर है, ये एंड्रिज गस्की है, 1955 में इनका जन्म हुआ, अभी है ये। इन्होंने 1999 में राइन नदी का पिक्चर लिया और क्या किया इन्होंने, वो राइन नदी के पिक्चर में उन्होंने सारे के सारे सब जो जितने भी एलिमेंट्स दिखते थे वो उन्होंने हटा दिए राइन नदी, ऐसा इन्होंने किया था। खैर, तो ये वापिस आपका पोस्ट मॉडर्न हुआ। इसमें जो मैं महत्वपूर्ण जिसको मानता हूं वो है, और जो सेलन फोटोग्राफी करते हैं हमारे मित्र वो भी जानते होंगे, ये अभी भी जीवित है, 86 के हैं, जेरी उल्समैन, अमेरिकन फोटोग्राफर है, और इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से मोन्टाज किया, मीनिंगफुल किया, थॉटफुल किया, मीनिंगफुल किया। और ये उनके कुछ पिक्चर देखिए, ये हथेली में ये जैसे पानी की बूंद को इन्होंने दिखाया। मतलब क्या है कि पानी, ये जो नीचे नदी, इसमें से पानी लिया और ये आया जैसे, और ये जो आपका
ये काफी कंपोजिट करते हैं और बहुत बढ़िया कंपोजिट करते हैं। ये घोंसले को, पेड़ को उन्होंने एक लिविंग एलिमेंट का रूप दिया कि किस प्रकार से उस घोंसले को, और यहाँ देखो बर्ड भी बिठाया है। बहुत मीनिंगफुल, ऐसा मीनिंगफुल आज के जमाने में अभी जो लोग कर रहे हैं वो, मैंने तो काफी चीजें की है तो मुझे तो बहुत दुख भी होता है। ये लोग क्या करते हैं आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं और दूसरे लोग भी, कि फोटोग्राफी तो बहुत कम हो गई और फोटोशॉप ज्यादा हो गया। बहुत कुछ तो ऐसा करता है कि पेंटिंग, हाथ से पेंट की हुई बर्ड्स वो डाल देते हैं, या गूगल में से कुछ उठा लिया और वो उसमें डाल दिया, ऐसा कर दिया। उनका खुद का नहीं के बराबर होता है, ऐसे भी करते हैं। और फोटोशॉप में वो इतना माहिर है, इतने कुशल है कि पता बहुत मुश्किल से चलता है कि इन्होंने ये कुछ गड़बड़ की है। तो इस प्रकार से ये वापस एक प्रकार से जो फोटोग्राफी की कला है उसका ये ह्रास हो रहा है, और इसका मुझे दुख भी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक थोड़ा सा नया नाम दिया। मैंने कोई नई बात मैंने की नहीं बंधु मित्रों, मैंने कोई नया कुछ किया नहीं। जो कुछ पहले लोगों का विचार था उसी को मैंने एक नया नाम देकर के शुरुआत की, और वो मैंने कहा कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म। और ये जो कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म है, जो अभी का नहीं है, नाम अभी का भले हो सकता है पर ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। आपका जो जैसे मॉडर्निज्म है ना, जो इसका पिक्चरलिज्म का जो विरोध हुआ, ये वहीं से उसकी नींव तो पड़ गई थी, इसके पिक्चरलिज्म की। तो जो मॉडर्निज्म तो है वो तो खैर स्टेज फोटोग्राफी नहीं करते थे, तो इसलिए उनको पिक्चरलिस्ट कहना तो ठीक नहीं है। पर एक आपके रहे हैं एमर्सन, नेचुरलिस्टिक फोटोग्राफी फॉर स्टूडेंट्स आर्ट। इन्होंने कहा ही हैज दैट फोटोग्राफ should not imitate the method of academic painting. Photography is an independent art form fully deserving the status of other fine arts. ये उन्होंने कहा था। तो ये लोग तो जो मॉडर्निस्ट थे, ये ट्रूथफुल फोटोग्राफी करते थे, स्टेज फोटोग्राफी भी नहीं करते थे। अब जो कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म है, वह कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म मॉडर्निज्म से भी थोड़ा भिन्न है और पिक्चरलिज्म से भी भिन्न है। पिक्चरलिज्म से ये इस रूप में भिन्न है कि यह आपके मोन्टाज फोटोग्राफी को स्वीकार नहीं करता, एडिंग को स्वीकार नहीं करता, और सबट्रैक्टिंग भी नहीं, कोई मेजर एलिमेंट उसको हटाना भी नहीं है। हाँ, कोई डस्ट पार्टिकल है या छोटा मोटा कोई जो डिस्ट्रैक्टिंग है वो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, पर मेजर एलिमेंट को ना रिमूव कर सकते हैं, और जो फिल्म के अंदर कोई नहीं है तो उसको डाल भी नहीं सकते। तो ये जो कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म है, ये मोन्टाज, कंपोजिट पिक्चर और एडिंग सबट्रैक्टिंग का ये विरोध करता है। किंतु स्टेज फोटोग्राफी, एरेंज फोटोग्राफी को ये इसकी परमिशन देता है, उसको अलाउ करता है, और जो उसमें फोटोग्राफी में कलात्मकता उत्पन्न करना है उसके लिए वो उसका ये मानना है कि हम लाइन, लाइट, पर्सपेक्टिव, डेप्थ, बैलेंस, टोनल हार्मनी और जो अदर टेक्निक है जैसे पेनिंग है, ICM है, इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट है, स्लो शटर स्पीड है, ये सारी सब कुछ बातें हैं, इनका प्रयोग करके हम हमारे फोटोग्राफ में बराबर हम एक एस्थेटिक वैल्यू उसको हम एनहेंस कर सकते हैं बिना मैनिपुलेशन के। तो ये आपके कंपोजिशनल पिक्चरिज्म का है, और ये नाम जरूर मैंने दिया है, किंतु बहुत सारे ऐसे पिक्चरिस्ट हैं, जो एरेंज फोटोग्राफी को मानते हुए भी आपके
इसको अस्वीकार करते हैं, मैनिपुलेशन को अस्वीकार करते हैं। तो ये जो कंपोजिशन पिक्चुरलिज्म है, यह सभी उन फोटोग्राफर्स से जुड़ा हुआ है। ये एक जो आंदोलन है, ये आपका जो आजकल आर्ट के नाम पर, मुझे माफ करना, मिमिक्री हो रही है जो कुछ लोग कर रहे हैं। मैं सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा, कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अभी जैसे इंडियन फोटोग्राफर भी जो है बहुत बढ़िया कुछ काम कर रहे हैं, वो उनकी मैं बात नहीं करता, पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिमिक्री करते हैं, थॉटफुल नहीं, मीनिंगफुल नहीं, अपने बस खाली सैलून में हमें अवार्ड लेना है वो ध्यान में रखते हैं, और उसका करने के लिए फोटोशॉप में माहिर है और उसको करते हुए उसका मिसयूज करते हुए करते हैं। तो ये उसका विरोध करता है ये आंदोलन, और कहता है कि भाई नहीं। तो मित्रों, ये तो उस कंपोजिशन पिक्चरलिज्म की बात हुई। इसके मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा क्योंकि मैं इसको स्वीकार करता हूँ, उसको मानता हूँ। तो मेरे पिक्चरों में दोनों बातें मैं दिखाऊंगा। मेरे पिक्चर के दो भाग होंगे, एक वो जो स्टेज है, अरेंज है, और जो कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म में आते हैं, और दूसरे जो ट्रूथफुल है, बिल्कुल कैंडिड फोटोग्राफी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी भी मैं करता हूँ। तो मैं दोनों को मिक्स नहीं करता। जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ तो वो कैंडिड फोटोग्राफी होती है, वो अलग चीज होती है, वो भी। तो मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन होगा वो इस प्रकार, दो प्रकार से होता। मित्र, थोड़ी सी बात में ये 5 जो बहुत जरूरी है ये मैं करता हूँ। विजन, विजुअलाइजेशन, लाइन, लाइट, लाइट। ये लाइन और लाइट को आप जानते हैं, लाइन्स कई तरह की होती है, डायगोनल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। जो पेंटिंग और फोटोग्राफी दोनों में ये कॉमन है। और ये लाइन जो है ये बहुत संदेश देती है, महत्वपूर्ण संदेश देती है। तो लाइन, मैं ये कहता हूं, टू नो फोटोग्राफी, नो द लैंग्वेज ऑफ लाइन एंड लाइट। फोटोग्राफी को जानने के लिए लाइन और लाइट की जो भाषा है उसको हमें समझना चाहिए। तो लाइन का एक भाषा है, लाइट की एक भाषा है। लाइट के तरह कई तरह की होती है। साइड लाइट एक टेक्सचर को बढ़ाती है, आपकी जो फ्लैट लाइट होती है, फ्रंट लाइट होती है, वो टेक्सचर को सबड्यू करती है। बैक लाइट एक मिस्टीरियस इफेक्ट पैदा करती है। ये अलग लाइट, गोल्डन लाइट का एक अलग मिजाज होता है। तो उस लाइट को जाने, लाइन को जाने, और उनका फिर हम जो प्रयोग करें वो बहुत इफेक्टिव प्रयोग करें, ऐसा होना चाहिए। जो मित्रों विजुअलाइजेशन है, ये नाम तो देखो एंसेल एडम ने नाम दिया था फोटोग्राफी में, किंतु विजुअलाइजेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो तो शुरू से ही, फोटोग्राफी की जो शुरुआत है तब से ये होता आया है। विजुअलाइजेशन का मतलब यह है कि फोटो लेने से पहले हमारे मन में फोटो खिंच जाना चाहिए। मतलब यह है कि हम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अपने आप में। मुझे कैमरा हाथ में लिया, लेते ही मुझे क्लियर होना चाहिए मुझे किस तरह की फोटोग्राफी करनी है, मुझे क्या फोटो लेनी है। और जब फोटो लेने के लिए आप निकलते हैं तो जैसे ही आप वो जो आपके विचार के अनुरूप कोई दृश्य आता है, तुरंत आपके मन में पहले से एक फ्रेम बन जाना चाहिए कि आपका इस प्रकार से कंपोजिशन होना चाहिए, इसका कंपोजिशन पिक्चर लूंगा। यह मित्रों धीरे धीरे थोड़ा आता है। विजुअलाइजेशन एकदम से डेवलप नहीं होता, पर अनुभव से ही होता है, अवश्य होता है। तो ये मैंने विजुअलाइजेशन की बात की। और लाइफ और इमोशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके। ये तो टेक्निक है, ये विजुअलाइजेशन, लाइन, लाइट, ये तो टेक्निक है। ये बहुत बढ़िया आप इसका प्रयोग कर रहे हैं किसी फोटो में, ये उसका अलंकरण, फोटो का ये अलंकरण है। और यूं समझिए कि अगर उसमें लाइफ नहीं है, इमोशन नहीं है, तो वह एक निर्जीव शरीर जिसको हमने बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेट किया है, अलंकृत किया है, वो निर्जीव शरीर है। तो ऐसा फ्रेम जिसमें इमोशन नहीं, लाइफ नहीं, वो निर्जीव शरीर की तरह अलंकरणों से अलंकृत वो है। तो मित्रों, ये जो पिक्चर में जान डालने वाली बात है वो इमोशन की आती है, नैरेटिव एलिमेंट से आती है, स्टोरी टेलिंग एलिमेंट से आती है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, कंपोजिशन एलिमेंट है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और ये आने चाहिए। मैं अपने पिक्चरों में
जहाँ थोड़े बहुत है मैं अवश्य दिखाऊंगा। और अब मैं आता हूँ बंधु विजन पर बात आता हूँ। विजन जो है वह व्यक्ति का एक सोच है, निजी सोच है, इंडिविजुअल फिलॉसफी है विजन। और ये विजन जो है हर व्यक्ति का अपना अपना जो विजन होता है वह उसके जीवन में प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, उसके क्रियाकलापों में प्रकट होता है, हर प्रकार के उसमें कला होता है। तो जीवन में आपकी उसका व्यवहार भी है, उसका कला भी है, अगर वो पेंटर है और आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है, तो जो भी है वह उसका सोच उसमें झलकेगा, उसमें प्रदर्शित होगा। तो हमारा विजन जितना, हमारा सोच, हमारा दर्शन क्या है? ये दृष्टि है, संसार के प्रति हमारी दृष्टि है, जो अदर है, मुझसे जो अलग है, जो मुझसे अलग है, उन लोगों के लिए मेरा क्या सोच है, मेरे बारे में अपना क्या सोच है और दूसरों के बारे में क्या सोच है। क्या मेरा सोच यही है कि मैं केवल अपनी ही उन्नति चाहूं? क्या मेरा ये सोच है कि मैं दूसरों से आगे निकलूं और सबसे आगे रहूं? क्या मेरा ये सोच है? या मेरा ये सोच है कि मैं भी आगे बढ़ूं और दूसरे भी आगे बढ़े? क्या मेरा ये सोच है कि मुझे अपनी उन्नति करनी है, मुझे किसी के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है? अगर प्रतिस्पर्धा है भी, कंपटीशन है भी, तो मेरे साथ है। मैं लगातार अपने आप को मैं कैसे इंप्रूव करता जाऊं, अपने आप को मैं कैसे विकसित करूं। एक ये सोच है कि मुझे उसको हराना है, मुझे ये करना है, मुझे एक इस कला से व्यापार करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अधिक से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे अधिक से अधिक अवार्ड लेने हैं। तो ये सारा सोच आपके कला को प्रभावित करेगा। तो अगर किसी का सोच बहुत व्यापक सोच है, वो कला के प्रति समर्पित है और कला में ही अपना विकास चाहता है, तो उसका लोगों, मेरे मित्रों, उसका सोच एक दूसरे प्रकार का सोच होगा, उसकी कला में निखार आएगा, उसकी कला भी दूसरे प्रकार की होगी। इसलिए ये विजन जो है इसका कला पर बहुत होता है। और मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, तो मैंने तो फिलॉसफी का मैं टीचर रहा हूं और फिलॉसफी ने मुझे ये बतलाया है कि मानवता क्या होती है, ह्यूमैनिटी क्या है, थ्योरी, उसने सिद्धांत दिया मुझे। और जब से मैंने तो कैमरा बहुत पहले से शुरुआत कर दिया। मेरी नौकरी जब लगी थी, मेरी सर्विस लगी, तो मैं तो आपके देखिए 1967 में लेक्चर बना था और गवर्नमेंट कॉलेज में लगा, फिर 1968 में बीकानेर आ गया और फोटोग्राफी मैं 1966 से कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था तब से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जब पढ़ाना शुरू कर दिया, तभी मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे किस ढंग से फोटोग्राफी करनी है। मैं तब से 2 प्रकार की फोटोग्राफी करता आया हूँ, डेजर्ट फोटोग्राफी और ये स्ट्रीट फोटोग्राफी। हाँ, जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी तब से करता था 1968 से ही, तो उस समय मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी जान करके नहीं करता था, मुझे उसका ज्ञान नहीं था, विधिवत ज्ञान नहीं था, पर मैं करता था, लगभग वैसे ही करता था। एक थैली में, बैग नहीं, थैली के अंदर अपना कैमरा ले जाता, तो हमेशा 4 बजे मैं घर से निकलता और जब मुझे दिखता कोई अच्छा, तो मैं ऐसा फोटोग्राफी मैं फोटो ले लेता था और मैगजीन मेरे को फोटोग्राफ छपे। एनीवे है, अभी वो सारी बात बताने की नहीं है। तो ये मेरा मतलब ये है कि फिर फोटोग्राफी ने मुझे ह्यूमन बीइंग कैसे बना जाता है ये मुझे सिखाया। जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ तो लोगों के साथ मैं जुड़ता हूँ और लोगों का जो अगर अच्छा मुझे फोटोग्राफ लेना है तो उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो जो महसूस करते हैं उनके साथ मुझे खुद को भी महसूस करना पड़ेगा। जब मैं ऐसा करूंगा तभी मैं अच्छा फोटोग्राफी ले पाऊंगा। तो इस फोटोग्राफी ने
मुझे लोगों के साथ में जुड़ने का अवसर दिया। मैंने लोगों की जो संवेग है, उनकी जो स्ट्रगल है, उनका संघर्ष है, उनके संघर्ष में मैंने भागीदारी निभाई। और इस तरह से मैंने एक तरह से अपने आप को मैं सच कह रहा हूँ, अपने आप को मैंने सुधारा, या यूँ कहिए अपने आप को मैंने एक्सप्लोर किया इस फोटोग्राफी के माध्यम से। तो मित्रों, अब आपको मैं अपना फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। गणेश जी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये आपका मुंबई का जो होता है गणेश उत्सव, उसका फोटो है। मैं अपने पिक्चरों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत बतलाना होगा वही करूँगा। तो मैं जैसे मैंने बताया कि ये स्टेज फोटोग्राफी, ये तो स्टेज नहीं, ये तो बैठा वैसे ही था, मैंने लिया। बाकी अधिकतर जो आप अभी देखेंगे, ये मेरे डेजर्ट के फोटोग्राफ देखेंगे, वो स्टेज हैं, वो खूब डेजर्ट वर्कशॉप किए गए हैं। हमारे यहाँ क्लब है राम जी व्यास का, वो ऑर्गेनाइज करता है, FIP ने ऑर्गेनाइज किए, और कुछ मित्र भी आए, वो भी मुझे ले गए। तो ऐसे ऐसे सारे वो स्टेज जो है, ज़्यादातर वो स्टेज फोटोग्राफी है इसमें डेजर्ट में। हाँ, दूसरे कैंडिडेट भी हैं, जैसे लैंडस्केप हैं, वो मैंने अपनी मर्जी से लिए थे, अपनी स्वेच्छा से लिए थे, वो भी मैं बताऊंगा। अब ये गोल्डन लाइट है, और ये लो एंगल है, और डायगोनल लाइन है। बस इतना शॉर्ट में थोड़ा जल्दी बताऊंगा मैं। अब इसमें देखिए, जो लॉ जो है वो सन की ओर जा रही है, एक लीडिंग लाइन का काम कर रही है। ऐसे लाइन को हमसे मिलना चाहिए। गोल्डन लाइट, ये भी गोल्डन लाइट है, और वो स्टेज फोटोग्राफी थी। मैंने इसको अरेंज किया हुआ है, ये अरेंज फोटो है, ये भी अरेंज फोटो है। ये कोई क्लब आया था, उसके साथ में गया था मैं। ये देखो, दिस इज आल्सो अरेंज शॉट। उसको मैंने जंप करने के लिए कहा, और क्या जॉयफुल महसूस कर रही है। ये इमोशन भी इसमें इमोशन है। इसकी गर्दन देखिए, इसका गर्दन कैसे जाना, हाथ का ये फ्रेम करना, ये सारा एक बहुत कुछ बयां करती है। और यहाँ फेस नहीं दिख रहा है, फेस नहीं दिखते हुए भी इमोशन भरपूर है, इमोशन भरपूर है। तो यही बात ये सब स्टेज फोटोग्राफी है, स्टेज फोटोग्राफी है। कर्व लाइन देखिए, कर्व लाइन, टॉर्च लाइट और डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन बड़ी रिदमिक लाइट होती है, गत्यात्मक होती है। अच्छा, डायगोनल लाइन, सन बड़ा दिख रहा है, ये टेली लेंस से लिया है, 300 उससे लिया। कर्व लाइन होती है, बड़ी चार्मिंग लाइन होती है। इसको हम फेमिनिन लाइन भी बोलते हैं, फेमिनिन बेस्ड कर्व लाइन। यहाँ जो लाइट एरिया है उसको ब्लॉक किया इसके द्वारा, ये ऊपर कर किया आ गया, और वो भी थोड़ा अच्छा सा बैलेंस हो गया। फोटोग्राफी में बैलेंस बहुत मायने रखता है। यहाँ भी देखिए, मैंने ये विजुअलाइजेशन है, मुझे फ्रेम कैसा बनाना है। ये अरेंज शॉट है, या इसको मैंने मूव करने का कहा, तो फोटो मुझे कैसा बनाना है दिमाग में था। तो जैसे ही ये आया, इसने कवर किया सन को, सन थोड़ा तेज था, तो कवर होने से ये बिल्कुल आउट हो उभर करके आ गया, वो आपका कवर हो गया, अच्छा दिख रहा है। इसका भी ठीक दिख रहा है, ये भी बहुत प्रोमिनेंस में आ गया। ये सारा सब बहुत, यानी एक तीर से कई निशाने लग गए इसमें, देखिए आपकी। तो ये बैलेंस होता है, ये बैलेंस होता है। लाइट के अगेंस्ट डार्क, डार्क के अगेंस्ट लाइट, ऐसा प्रस्तुत करना। अब ये जो क्लाउड्स की जो फॉर्मेशन है, गत्यात्मक है, गत्यात्मक बिल्कुल। लगा कि फ्लो है, वो फ्लो दिख रहा है इसमें। डायगोनल लाइन का इसके साथ में मेल है। यहाँ ये वो विपरीत डायगोनल है, ऐसे इसकी उल्टी डायगोनल। ये लग नहीं रहा कि ये स्टेज फोटोग्राफी है, पर ये स्टेज फोटोग्राफी। मैंने इनसे कहा चलो बातचीत करो।
तो ये स्टेज फोटोग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि स्टेज फोटोग्राफी नहीं है। तो ये पिक्चरलिज्म है, कंपोजिशन पिक्चरलिज्म है। अब आर्ट देखिए आप, इसमें स्टेज फोटोग्राफी है पर फिर भी यहाँ पर आपके कला भी, लाइन लाइट का बड़ा अच्छा प्रयोग आप देख रहे हैं। ये कर्व लाइन गत्यात्मकता बता रही है, कर्व लाइन। ये पिक्चर मेरा, इसमें खूब उसने अवार्ड लिए हैं, नेशनल ज्योग्राफी के एजुकेशन बुक, उसमें भी ये छपा है। उन्होंने क्या किया, इसको स्मोक को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई एजुकेशनल है तो हम ये हटाएंगे। मैंने कहा हटाओ, तो ये हटाया, उसमें ये छपा है। और बहुत, अब ये मुझे मोस्ट कॉपीड पिक्चर, मुझे मेरा भी एक पसंदीदा पिक्चर है, बैकलाइट है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एक रिलैक्सिंग मूड है, एक मूड एटमोस्फियर है। इससे पहले इनको खूब चलाया था मैंने दोनों में, जैसे जाओ उधर घूमो उधर घूमो, थक गए थे। फिर मैंने कहा चलो बैठ जाओ। अब यहाँ बैकलाइट में इस तरह, ये डार्क बैकग्राउंड में, ये आपकी साइड बैकलाइट, तो ये इसका उभर करके आ रहा है, ये डायरेक्शनल लाइन बन रही है। और लाइट और शेड का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक रिलैक्सिंग मूड का अच्छा पिक्चर है बहुत। इसको अवार्ड भी, गोल्ड मेडल मिला है अमेरिका में, ट्रेवल सेक्शन में। ये भी स्टेज है, सॉफ्ट लाइट है एकदम से, बिल्कुल साइड लाइट है, सॉफ्ट लाइट। देखिए लाइट जो है वो एक ध्यान में रखने के मित्रों, लाइट ना तो बैड लाइट होती है ना गुड लाइट होती है। लाइट सूटेबल होती है और या अनसूटेबल लाइट होती है। हमारे जो कई मित्र फोटोग्राफर मित्र हैं वो फ्लैट लाइट को पसंद नहीं करते, फ्लैट लाइट ठीक नहीं। ये ऑलमोस्ट फ्लैट लाइट है, साइड लाइट है वैसे, पर फिर भी यहाँ थोड़ा रेमलेंट लाइट बन रही है। पर ये क्योंकि कलरफुल है ना, तो कलरफुल होने से ये बिल्कुल पिक्चर ठीक है। स्काई कई एकदम ब्लू, और ये यहाँ देखिए ये रेमलेंट बन रहा है, रेमलेंट लाइट ट्राइंगल बन रहा है ना, इधर से लाइट आ रही, लेफ्ट साइड से लाइट आ रही। ये मॉर्निंग लाइट, क्या डेलिकेसी है लाइट में। और मैं जरूर थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, ये डायरेक्शनल लाइन तो है ही, इनका जो है ये यहाँ नीचे, ये बीच में यहाँ, और ये टॉप में, ये एक फॉर्मेशन है, ये रिथमिक फॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन। एयर शॉट, फिर मैंने कहा विजुअलाइजेशन, मुझे कहाँ शॉट लेना था, ये मेरे दिमाग में था। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आपके अनुभव से ये सब कुछ आता है। एक ये नियम है हमारा, देखिए जो फोटोग्राफी के रूल्स है मोस्टली वो सब आपके पेंटिंग से ही आए, पर रूल्स बड़ी गाइडलाइंस है, रूल्स का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स ऐसे मन मर्जी से नहीं बनाए हुए हैं, प्रकृति से देखकर ही बनाए हैं, प्रकृति से हम सीखे। एक नियम ये है कि शेडोज पूरी आनी चाहिए, शेडोज पूरी आनी चाहिए। अब यहाँ शेडोज पूरी नहीं है, शेडोज कटी हुई है। ये पर्सपेक्टिव देखिए, ये लो एंगल है और ये भी एरन शॉट है, लग नहीं रहा है पर एरन शॉट है। मैंने इसका पीछा किया, पीछे पीछे मैं जगता रहा, और जैसे मुझे लगा मुझे शॉट लेना चाहिए, मैं तुरंत नीचे बैठ गया और बैठ करके मैंने ये शॉट लिया। अब ये पर्सपेक्टिव, ये कैमरे बहुत नजदीक है, वाइड एंगल है और एक नजदीक है, तो ये एकदम काफी बड़ी नजर आ रही है। ये से बहुत छोटी, ये से छोटी। तो पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव क्या होता है आप जानते हैं, ये कैमरे के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में एक डिस्टेंस, एक साइज और दूरी, उसका आभास करवाती है। साइड का छोटी बड़ी होना, दूरी का नजदीक होना, और हाई एंगल, लो एंगल, साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे सारा सब कुछ है, पोजीशन, ये सब पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये मैंने यहाँ रूल ब्रेक हुआ। अगर अब देखिए अगले नेक्स्ट थोड़ा फ्यू सेकंड, ये पिक्चर लिया मैंने, शेडो पूरी है, पर ये पर्सपेक्टिव और ये पर्सपेक्टिव दोनों में कितना अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, देखिए आप, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये अलग प्रकार का फोटो है। अगर मैं ये नहीं दिखाऊं, ये फोटो नहीं दिखाऊं, तो ये फोटो भी बुरा नहीं है, अच्छा फोटो, बढ़िया सारा सब कुछ है। पर इस फोटो को देखने के बाद में आप उस फोटो को देखना पसंद नहीं करेंगे।
ये हमारे नेशनल ज्योग्राफी की योर शॉट में खूब उसमें आया, और 2011 में ये पूरे साल के जो 55 फोटो सेलेक्ट हुए थे उसमें ये एक था, वन ऑफ द था। और नेशनल ज्योग्राफी ने मुझे पे भी किया, करीब 25 का तो दिया इसका है। ये ऑलमोस्ट फ्रंट लाइट है, फ्रंट लाइट बिल्कुल फ्रंट लाइट, पीछे शेडो बन रही है पर पिक्चर कलरफुल है। इसलिए मैं कह रहा हूं लाइट जो है वो सूटेबल अनसूटेबल होती है। आपका कौन क्या पिक्चर लेना चाह रहे हैं उसके लिए सूटेबल है नहीं है। कलरफुल है तो आप ये सूट करेगी, फ्रंट लाइट भी सूट करेगी। लाइन्स, लीडिंग लाइन्स और कन्वर्जिंग लाइन, ये लाइन सब उधर जा रही है। ये लीडिंग लाइन का काम करी, सारी लाइन्स वहां जा रही है, यहाँ। ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। ये देखो लाइट और शेड का जो बैलेंस, बहुत बढ़िया बैलेंस मुझे दिख रहा है। ये यहाँ लाइट, यहाँ शेड, और लाइट केवल यहाँ पड़ रही, इन पर पड़ रही है जो उभर करके आ रही है। यहाँ फिर लाइट, यहाँ फिर शेड, यहाँ पर शेड। तो ये लाइट और शेड का बड़ा अच्छा बढ़िया बैलेंस कॉम्बिनेशन है, गुड प्ले। एक ग्लैमर एक तरह से। हवा चल रही थी, हवा चलने से ये थोड़ा सूख रहा था, तो सही। देखो प्लेसिंग देखिए, दांत के अगेंस्ट में। अब ये नहीं लग रहा कि अरेंज है, ये अरेंज ही है, ये भी अरेंज शॉट, ये भी अरेंज शॉट, कोडाक्रोम, ये सब ये मेरा पुराना पिक्चर। ये तो डिजिटल कैमरे से इमोशन जिसे कहते हैं, वो इमोशन लाइक। यहाँ थोड़ा हल्का सा आपका मोशन दिख रहा है, स्लो शटर स्पीड है। यहाँ ये शार्प है, ये शार्प है, और थोड़ा मोशन भी दिख रहा है। तो स्लो शटर स्पीड, ज़्यादा स्लो नहीं है पर थोड़ी स्लो है, तो उससे मोशन को दिखाया। यही कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म है। हम क्या करते हैं, दूसरे जो एलिमेंट्स कंपोजिशन, शटर स्पीड है और दूसरे जो आपके लाइन लाइट है, उससे हम उसमें आर्ट पैदा करते हैं बिना एडिंग करके। मैं सैचुरेशन नहीं करता, वाइब्रेंस थोड़ा एनहेंस करता हूँ, सैचुरेशन नहीं करता मैं। एडिंग तो का सवाल ही नहीं कुछ भी। ये देखिए, इनमें ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो मॉडल हैं, उनकी ज़्यादा खूबसूरती है। उन्होंने जो आँख दिखाई वो उनको क्रेडिट जाता है फोटो के लिए ज़्यादातर। ये फोटो को देखिए, मेरे बहुत पसंद का पिक्चर है, एकदम गोल्डन। ये शुरू जैसे ही आपके सूर्योदय हुआ और उसकी जो पहले जो रेज है वो उसको एक तरह से किस कर रही है। और ये बहुत अच्छा शॉर्ट, ये थोड़ी सी हार्ड हो गई। और देखिए फिगर दिख रहे हैं आपको। मैं डेजर्ट को तो एक फीमेल सौंदर्य के रूप में ही लेता हूँ, नारी सौंदर्य के रूप में ही लेता हूँ मैं। यहाँ आपको बहुत लाइट का, लाइन्स और कर्व्स का बहुत सौंदर्य हमें दिखाई देता है यदि हम उस ढंग से उसको देखें। वही गोल्डन लाइट, अलग तरह का सॉफ्ट इफेक्ट इसमें है। ये गोल्डन लाइट आफ्टरनून की, आफ्टरनून ब्लैक एंड व्हाइट, ये इनका मूवमेंट क्लाउड्स का। वही लाइट के अगेंस्ट में खड़ा किया। यहाँ भी ये जो क्लाउड्स है काम कर रहा लीडिंग लाइन का, ये हमारी दृष्टि को इधर ला रहा है, बिल्कुल सीधे इधर ला रहा है। अब ये अगर यहाँ हो सकती तो और भी ज्यादा बढ़िया होता, पर ये संभव था नहीं। अभी भी ये लो एंगल है इससे ज्यादा। अगर ये थोड़ा अभी ज्यादा ब्राइट लग रहा है, इसके इधर अगर कवर कर दिया जाता बहुत बढ़िया होता। तो हमें अपनी फोटो में क्या कमियां हैं उसके बारे में वाक़ई होना चाहिए।
ये अरेंज नहीं है, ये कैंडिड शॉट है। कुत्ता माशा आ गए, मेरी पिक्चर बना दी इन्होंने। अब ये बस ये सारे का सारा आर्ट फोटोग्राफी के लाइन और लाइट का खेल है। ये कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म है और ये तो नेचुरल है, इसमें कुछ है नहीं। लैंडस्केप नेचुरल लैंडस्केप है, कोई और कलात्मकता नहीं, केवल लाइन और लाइट की। इसके अलावा ये देखो आपको फीमेल फिगर दिख रहा है, ये सब नेचुरल लैंडस्केप है, नेचुरल लैंडस्केप। नेचुरल लैंडस्केप सब नेचुरल, कोई कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा बस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है या लाइट और शेडो को कंट्रोल करना है, इतना ही किया गया, बाकी और कुछ नहीं। डेलिकेसी देखिए आप, लाइट की और शेडो की डेलिकेसी, ये मुझे अच्छा लगेगा, एकदम बहुत डेलिकेट। हार्ड लाइट है, हार्ड लाइट भी बुरी नहीं होती। हार्ड लाइट भी देखिए कितना बढ़िया इसमें डेजर्ट फोटोग्राफी के लिए जो रिपल्स दिखाई दे रही है, जो आप देखेंगे तो यहाँ कई सारे फिगर दिखेंगे। ये एक फिगर, ये एक फिगर, ये एक फिगर है, ये मुंह मॉडर्न आर्ट नहीं होती ऐसी, आपको कलाकार है, आप में कई लोग। ये पिक्चर देखिए, एकदम से कोई समुद्र का लहरें हो। देखिए ये कोई बनाया हुआ पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है। और ये हवा, ये जो हवा चलती है, मैं तो डेजर्ट में हर मौसम में गया, मई जून में भी गया हूँ, जितने जब आग बरसती है उसमें भी मैं गया हूँ। तो हवा चलती है तो ये ऐसा प्रमोशन लकीली मिल जाता है। फोटोग्राफी में हमारे भाग्य का बहुत साथ होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी समझ लीजिए, ये एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी है, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप है। थोड़ा सा बस उसमें मैंने अपने फोटोशॉप में लाइट को थोड़ा लाइट किया, इसको डार्क किया और थोड़ा टेक्सचर कम किया, ये मैंने किया। ये एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप को आप कह सकते हैं। इसमें ये जो सूखा हुआ पौधा है, इसने इस पिक्चर को बनाया, बाकी इस पिक्चर में कुछ भी नहीं है, पर इसने इसमें जान डाल दी, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया इसने और इसने। तो सिंपल भी आपका ब्यूटीफुल हो सकता है उसमें। मैं साइकिल पर जाता था, ये हमारे बीकानेर के 10 किलोमीटर दूर उत्तरांचल तोरे हैं। ये मेरे पड़ोसी हैं, उनकी बच्ची है, और ये मेरा लड़का सर्वेश जो खुद फोटोग्राफी करता है, और ये तो देखो आप, ये 70s की पिक्चर है। अब वो लड़का भी 50s का है, हो गया। ये अब स्ट्रीट फोटोग्राफी है, जैसे मैंने कहा कि अब ये कैंडिड फोटोग्राफी है, पर पिक्चरल इफेक्ट वो कैसे, स्लो शटल स्पीड, स्लो शटल स्पीड में ये शार्प में है, और ये देखो आप क्या है, डम मोशन में है। काफी मैंने हेड लिया, और वो लेंस वीआर होने से मैं हेड ले सकता हूँ 1.8 तक आराम से, 1.8 1.6 शटल स्पीड पर भी ले सकता हूँ मैं। ये देखिए, ये अब वो कहते हैं कि भाई फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए, पर ये पिक्चर बहुत बढ़िया है। और स्ट्रीट फोटोग्राफी का तो ये बहुत, ये स्टोरी टेलिंग जैसे कि नैरेटिव। यहाँ पैसेंजर बैठा हुआ है, ये ड्राइवर है, वो हैंड रिक्शा पुलर है, और अब इसको जो ये जो 5 लाख बता रहा है कि वो कितनी तेजी से भाग रहा है, उसको तो तेजी से ले जा रहा है। ये यहाँ और दूसरे व्यक्ति का पाँव आया पीछे, ये तो ये एक प्रकार से मैंने ICM किया, इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट किया। पेनिंग नहीं है, लगभग पेनिंग नहीं, पेनिंग में अगर होता तो एक भी शॉट होता, पर ये ICM है। तो ICM भी थोड़ा उसका पेनिंग के साथ में है। ICM भी कई तरह का होता है। ये अब ये स्लो शटर स्पीड, ये वो मशीन आ गया, ये शार्प आया और ये वो है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, ये अब स्पीड का और उसका अच्छा लग रहा है। अगर ये भी खड़ी होती और ये भी होता तो इतना पिक्चर मजा आया, पर ये ब्लर जो है ना, तो मैं कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी ब्लर उसमें उत्पन्न करता हूँ।
ये पिक्चर भी काफ़ी मुझे पसंद भी है, लोगों को भी पसंद आया, योर शॉट में भी आया है। और देखिए ये वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, और फिर ये पीछे ब्लर, ये नेगेटिव है इल्फोर्ड फिल्म उसका लिया हुआ, अर्ली 70s का है। कैमरा मेरा जो निकॉन कैमरा है FM2, उससे लिया हुआ उसका। वो स्लो शटर स्पीड, मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा है लगता है। इसके लिए इमोशंस देखिए, नैरेटिव पावर देखिए इसमें जो है ना, और ये जो आपका एकदम से फ्लो आया है, लोग जो जल्दी से, ये सबवे है, तो ये तो वृद्ध है, ज़्यादा तेज चल नहीं पा रहे, इसलिए छाप थोड़े आगे, और काफ़ी स्लो शटर स्पीड थी, ये एकदम मोशन में आए हैं, और लग रहा है जैसे ये घूम रहे हैं, कहीं खो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये पिक्चर मुझे अच्छा लगता है। ये भी स्लो शटर स्पीड से है, ये बिल्कुल खड़े हैं तो ये शार्प आगे, ये लोग सो रहे हैं, सब देखा है, सब देखा, कलकत्ते सब देखा है। ये मुंबई का है, इमोशन भरपूर है, देखिए इमोशन, वृद्ध है और देख नहीं पा रहे हैं, दोनों देख नहीं पा रहे हैं, और एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, खुद अपनी ही हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक अलग इफेक्ट कर देता है। ये अब इन दोनों का एकदम से आमने सामने एक अलग प्रकार का इफेक्ट दे रहा है। ये नहीं होता तो एक सीन दूसरे प्रकार का होता। अब ये होने पर एक दूसरे प्रकार का स्लो शटर स्पीड, ये देखो शार्प है, जमीन शार्प है, ये ब्लर है, ये शार्प है। ये अपने आप के ये नैरेटिव स्टोरी टेलिंग है अपने आप से। ये तो जोरदार स्टोरी टेलिंग है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग है। अब जो जहाँ जिसको होना चाहिए वो है नहीं, उसकी जगह ये दूसरे आराम फरमा रहे हैं बहुत मजे से। और बाकी देखिए ये ट्रैफिक आपका बढ़ रहा है, चल रहा है। मुझे मैं कहना कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये ब्लर करना है ऐसा। स्ट्रीट में लेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेयरिंग का मतलब फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड, वो तीनों ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट से आपके ऑक्यूपाई होनी चाहिए। तो ये इसमें तीनों ही बराबर ऑक्यूपाई हैं। लेयरिंग कहते हैं इसको। ये ICM है और थोड़ा सा ये शार्प है पोर्शन, इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट किया गया है इसमें। ये बच्चियां खेल रही है, रस्सी नहीं दिख रही, जैसे बहुत तेज चल रही होती है ना, तो इसके पाँव में, बच्चे के पाँव में मोशन है, हाथ में मोशन है, और ये रस्सी पकड़ी हुई है, वहाँ रस्सी बंधी हुई है। और ये देखिए बहुत सिंपल पिक्चर है, और महिलाएं जो है एकदम से ढकी हुई है, वेल में है, पर फिर भी जो ग्लैमर है वो कैसे उजागर हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है इस पिक्चर की। वो तटस्थ है, और यहाँ महिला जो एकदम कवर्ड है, पर उसका जो ग्लैमर है वो एकदम से स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है ग्लैमर्स में। यही एक तो ग्लैमर के लिए अनकवर्ड होना जरूरी नहीं होता है, कवर्ड में भी ग्लैमर दिख सकता है। ये स्ट्रीट का ठीक मुझे अच्छा पसंद पिक्चर है। ये बहुत जो बिजी रोड है, वही स्लो शटर स्पीड, लो एंगल पर बैठ के हूँ, और बैठ के ये शार्प है।
यहाँ मैंने स्लो शटर स्पीड के साथ में मैंने फ्लैश जो बिल्ट इन फ्लैश है उसको यूज किया, तो उसके कारण से ये तो शार्प आए और बैकग्राउंड जो है वो ब्लर आया। स्लो सर्विस होने से वो बैकग्राउंड की जो लाइट है उनकी व्हीकल्स की वो लाइट एकदम से तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये पेनिंग है, इसमें ये शार्प है, ये भी शार्प है, बैकग्राउंड जो है वो आपका एकदम ब्लर है। ये पेनिंग है। इमोशन की बात करते हैं, देखिए ये इमोशन देखिए कितने आपस में ये डूबे हुए। मित्रों मैं बेईमानी नहीं करूंगा, ये वैसे तो कैंडिड शॉट ही है, पर थोड़ा सा ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। ये दोनों बैठे हुए थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और इनमें बहुत मैंने केमिस्ट्री देखी, बहुत बॉन्डिंग देखी। तो मैं पास गया, इनकी फोटो लेने लग गया और फिर मैंने इनसे बोला कि आप लोगों में आपस में बहुत अच्छा प्रेम है। तो उनका है, मैंने कहा फिर नजदीक आ जाइए ना। तो मेरी ये बात मान गए, तुरंत मान गए, क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वास्तव में। अपने पास में आ गए और मैं काफी देर तक खड़ा रहा, इनकी फोटो लेता रहा। तो और ये अपने उसमें मुझे भूल गए कि मैं हूं या नहीं हूं, अपने उसमें नेचुरलिटी में आ गए। और देखो क्या इनमें आपस में जो प्रेम का इजहार हुआ है, एक बहुत एडोरेबल बहुत। और ये जो पिक्चर मुझे बहुत पसंद आता है, मैं भी यहाँ इसके पास बैठ गया था। ये बच्ची जो है दूध ले नहीं रही थी, मैं मना रहा था खूब, पहले पाउडर दूध बनाया किया, खूब तालियां बजाई, आखिर में मुंह बनाया। और ये देखो दोनों की आई कांटेक्ट देखिए दोनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पिक्चर बहुत स्टोरी टेलिंग इमोशनल है। ये तो मेरे घर के बाहर का ही है, देखिए आप क्या एंजॉय कर रहा है बच्चा। ये जो स्कूल से लौटे थे बच्चे, ये थकू को ना बह रहा था, दोनों उसमें साथ आ गए है, टुगेदरनेस बड़ी आपस में, बालपने की जो है। और एक बरसात का ये पिक्चर भी देखिए। यहाँ मैंने और थोड़ा उदास बैठा था, दुकान खुली थी और उदास बैठा था, मैंने उसको ब्लर किया, खाली इसी को लिया और इस धुएं को उसके साथ में मैंने रिलेट किया, उसके ग्लूमी मूड को। ये गणेश उत्सव का है, देखिए सब इमोशंस देखिए यहाँ। ये इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट माने रखते हैं, मैं कहता हूँ बहुत पर्टिकुलरली। वैसे सभी पिक्चर में स्ट्रीट फोटोग्राफी में इमोशन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत भी नैरेटिव पिक्चर है। पीछे बिल्डिंग्स हैं, हम सब जानते हैं मुंबई एक महानगरी है, लोग सपने देख करके आते हैं, कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं। इस मेरे मित्र के सपने शायद अभी अधूरे हैं। यहाँ सो रहा है मेरे ड्राइव पर, चप्पल भी रखी हुई है। एक मेरा इस पिक्चर भी था, वो मैंने यहाँ नहीं दिखाया, केवल इसी चप्पल का था, केवल यही। तो वो भी एक बहुत बड़ा ये ना, इसके एक्शंस में भी ये अपने आप स्टोरी बयां करता है। तो वो था। यहाँ ये वेस्ट स्पीकर बच्चे हैं जो थोड़ा दोपहर में अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। यहाँ विंडो लाइट है, ये देखो कैसे एकदम से डूबे हुए हैं। 3-4 फोटो लिया, फिर उन्होंने मुझे देख लिया, देखते फिर ही हट गए। ये लाइट देखिए, बैक लाइट। और ये भी एक स्टोरी टेलिंग है पिक्चर, पुष्कर मिल का है, बैक लाइट। बहुत पुराना पिक्चर है और उस समय में तो ये स्लाइड फिल्म में लिया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें बहुत मूड आते थे, आजकल नहीं आती। ये पिक्चर देखिए, मुझे बहुत पसंद है। इसमें ये जेफ का लाइट कहाँ है, ये मेन थीम है, मेन थीम यहाँ लाइट है, ये शेडो में है। और बच्चा कहता है एंजॉय कर रहा नहाने का। ये गंदा पानी नहीं है, ये गंगा का पानी आता रहता है वहाँ पर नलों में और यूज करते रहते हैं। ये स्ट्रीट में देखिए, ये कुछ जो ये लेबरर है, ये बेगर्स नहीं है, श्रमिक है, पर इनको क्या शहर से नजदीक रहने की मजबूरी है, तो सड़क पर ही रहते हैं। इनका जन्म यही होता है,
एजुकेशन भी यहीं होती है, शादी ब्याह यहीं होता है, और बंधु अर्थी भी यहीं से निकलती है। तो इनके साथ में एक सहानुभूति होनी बहुत जरूरी है, सहानुभूति नहीं, एम्पैथी होनी बहुत जरूरी है। इनके साथ वैसा ही हमें महसूस होना चाहिए, और वैसा ही महसूस हमें करना भी चाहिए। देखिए ये भी कितना इमोशनल पिक्चर है। बच्चा जो है ना, वो जो माँ के साथ सोता है, तो माँ का टच उसको सिक्योरिटी देता है। अभी ये गहरी नींद में है, पर आम उसने यहाँ रखा है। ये जो टच है, स्पर्श है माँ का स्पर्श, ये उसको बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो आप जानते हैं, माँ तो सुरक्षा तो बड़ी दीवार होती है बच्चे के लिए, अपनी जान तक दे देती है। और ये देखो, यहाँ चेहरा नहीं दिख रहा ना, इसका चेहरा दिख रहा है, इसका चेहरा दिख रहा है। बिना चेहरे के भी ये इमोशन में बहुत जबरदस्त। रामदेवरा मेले से ये आए हुए थे, थके थे, ये लेट गया और ये इसकी गोदी में है, और ये कितना प्यार से इसको सहला रही है, उसकी तरफ देख रही है। इमोशन से भरपूर पिक्चर है। यहाँ ये कोई मैच चल रहा था, ये कलकत्ता का यहाँ लगा हुआ पार्क, ये सब के सब कैसे एकदम से देख रहे हैं। ये चेहरे के जो भाव, एक्सप्रेशन जो है, ये वह उसका बस का इंतजार कर रही थी, अपनी बस का इंतजार कर रही है, आ रही है। तो मैं बस में बैठा हुआ हूँ, मैं फोटो ले रहा हूँ, तो शायद थोड़ा उससे भी वो नहीं हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये छेड़छाड़ कर रहा है ना। ये जुक्स्टा पोजिशन होता है इसमें स्ट्रीट फोटोग्राफी में। और ये देखिए, ये ब्लर है, वो शार्प है, आपकी पिक्चर अपने आप बोल रहा है, मुझे कुछ बोलना नहीं है। ये जोधपुर का ही है, ब्लू सिटी है जोधपुर की। कलर कॉम्बिनेशन, लाइट का कॉम्बिनेशन, ये सब ये स्टेज फोटोग्राफी नहीं है, ये सब बिल्कुल कैंडिड फोटोग्राफी, ये कैंडिड है। और यहाँ शेडो और लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो। और ये देखिए, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी, ये जो माला बनाते हैं ना, रेशम के दूध की माला, वो बना रहे हैं, उसका कलर कर रहे हैं। ये पिक्चर देखिए, मुझे बहुत पसंद है ये पिक्चर, ये भी इमोशन से भरपूर है। और ये लड़की देखिए, टो पर खड़ी है, चेहरे को बराबर समानांतर लाने के लिए, और मतलब एकदम से इमोशन। पीछे जो आपकी वेव्स हैं, वो इनके इमोशंस को एनहेंस कर रही है, को बढ़ा रही है। लड़का हक्का बक्का खड़ा है, और ये आपकी ये इमोशन देखिए, हंस कर करके माँ आई है, बेटा गले लिपट करके रो रहा है सुरक्षित है। ये हंस के आंसू हैं, ये आंसू जो हैं वो दुख के नहीं, पर ये खुशी के आंसू हैं। हज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, जीवन में एक बात होता है। और बेटा ये उनका स्वागत कर रहा है, माँ का, दोनों रो रहे हैं। और ये अलग प्रकार का इमोशंस हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। ये स्टोरी टेलिंग पिक्चर है, नैरेटिव है, ये स्ट्रीट एंटरटेनर है। अच्छा डांस मैंने देखा, बहुत अच्छा डांस कर रहा था, कोई नहीं अप्रिशिएट करे तो क्या, कहीं और को चांस नहीं मिला तो क्या हुआ, अपने स्ट्रीट पर कर लिया, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये इसमें संतुष्ट है ना। तो वही बात ये अपने लिए कर रहे हैं। अब ये जो है ना, ये बैलेंस एक फैक्टर है, छोटा बड़ा, इसका हमें ये मालूम होना चाहिए, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, कैसे बैलेंस कर रहा है। ये नहीं हो तो पिक्चर की वैल्यू कम हो जाती है। और ये डेप्थ बना रहे, ये पर्सपेक्टिव है आपका, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है। ये बच्चे हंस रहे हैं, वो सारे एकदम नेचुरल हंसी हंस रही है। ये फुटबॉल हम केवल मात्र पाम है, पाम बाहर निकले हुए हैं, अपने आप कहानी बयां कर रहे हैं, है ना। ये देखो, जब रामदेव का मेला लगता है तब, अब तो आजकल नहीं होता, पहले ये स्लाइड फिल्म पुराना पिक्चर है, ऐसे दृश्य आते थे इस तरह से।
देखिए ये देखिए, बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पिक्चर है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये भी स्टोरी टेलिंग पिक्चर है। आप जानते हैं 3 का बड़ा अच्छा ट्रायंगल जो और नंबर का जो कंपोजिशन बनता है, यहाँ ये 3 है, साड़ी भी 3 है, बैग भी 3 है, और अगर ये 2 नहीं होते तो ये भी 3 होते तो बहुत ही बड़ा मामला अच्छा बन जाता। पर ठीक, ये भी एक स्टोरी, कुछ भी कहने की मुझे जरूरत नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं है। मुंबई की जो ट्रेनें हैं लोकल में, जब शाम के वक्त आप जब बैठोगे तो ऐसे जो जाते हैं सब थके मांदे, कुछ जप्पी ले रहे हैं, कुछ बैठे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, घर दिखता है उनको। ये बनारस का है, लाइट अगेंस्ट डार्क है, लाइट अगेंस्ट, हाँ डार्क अगेंस्ट लाइट, डार्क अगेंस्ट लाइट, डार्क अगेंस्ट लाइट, डार्क अगेंस्ट लाइट, स्टिक फोटो, शेडो, लाइन लाइट का ये बहुत बड़ी, मेरे घर के पास में ही टूर जी का जालरा बोलते हैं इसको, स्टेप पर बहुत बढ़िया। जो हमारे जो पेंटिंग पेंट करने वाले वो भी बैठे होंगे तो वो भी देखें, ड्राइंग करने वाले भी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और शेडो और लाइट का बहुत बढ़िया ये आप देख रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइट आ रही है रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए, और जाली से लाइट आ रही है, जाली की भी है, जाली की लाइट आ रही है। ये देखिए स्पॉट लाइट घर का लिया हुआ है, ओपन किया है थोड़ा सा, 3 तरफ से एक दीवार है, और जब मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे से ये ओपन है, और यहाँ एक विंडो है, वहां से लाइट आ रही है केवल ये। तो ये लाइट यहाँ इसको बिल्कुल बैकग्राउंड से अलग कर रही है, टॉर्च लाइट बोलते हैं, स्पॉटलाइट बोल दीजिए इसको, स्पॉटलाइट। यही बात है, ये आपके बिना हम कोई मैनिपुलेशन किए भी लाइन और लाइट से हम किस ढंग से हम ये इफेक्ट उत्पन्न कर सकते हैं। ये पढ़ने वाले छात्र हैं जो नदी गंगा के किनारे कलकत्ता में, जहाँ थोड़ी लाइट नहीं थी, रोड लाइट, वहाँ आपके मोबाइल से ये पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। शेडो क्या करती है, डेप्थ क्रिएट करती है, डेप्थ, 3 डायमेंशनलिटी। पिक्चर हमारा 2 डायमेंशन होता है, और उसमें ये डेप्थ ये शेडो करती है। ये देखिए शेडो और का, ये ब्रिटिश काउंसिल का पिक्चर है दिल्ली का, और मैंने थोड़ा वेट किया, मैं कि ये यहाँ आए तब इसमें मर्ज हो जाएंगे। ये तो अगेंस्ट या वाइट के अगेंस्ट में है, ये जैसे वाइट के अगेंस्ट में है, मेरी पिक्चर नहीं है, ये भी बैलेंस है। अगर ये नहीं हो तो हमें ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कितनी बड़ी रॉक है। मध्य चेन्नई के पास जो महाबलीपुरम उसकी रॉक है, ये महाटेक है, वो उसको बैलेंस कर रहे हैं, ये एक स्केल दे रहे हैं कि कितना क्या हो गया है। तो ठीक मित्रों, मेरा ये आपका प्रदर्शन समाप्त हुआ। हेलो,